Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpatas. So in this lecture series of growth and development जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे that is डोमर मॉडल. So डोमर जो है that is built on following question कि since investment जो है वो generate करता है income को and increase करता है productive capacity को and income तो generate करता ही है और साथ में productive जो capacity है उसे भी इंक्रीज करता है. सो एट वॉट रेट इन्वेस्टमेंट शुड इंक्रीज. तो इन्वेस्टमेंट किस रेट से इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक इंक्रीज इन इनकम इक्वल टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी. कि जो इनकम का इंक्रीज है वो किसके बराबर हो जाए, प्रोडक्टिव कैपेसिटी के बराबर हो जाए. जो इन दोनों का इंक्रीज है, दोनों का इंक्रीज, जो इनकम का इंक्रीज और प्रोडक्टिव कैपेसिटी का इंक्रीज है, दिस इज बेसिकली कैपेसिटी. सो दिस इज कैपेसिटी कि दोनों का जो रेट है बराबर हो जाए और दोनों का इंक्रीज है वो भी बराबर हो जाए, सो दैट की फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेंटेन हो सके. सो दिस वाज अ क्वेश्चन कि किस रेट पे इन्वेस्टमेंट को होना चाहिए. सो इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी का इंक्रीज है दैट इज सप्लाई साइड के द्वारा इट इज़ बीन एक्सप्लेन्ड. दिस इज बीन डिस्क्राइब्ड बाय फ्रॉम सप्लाई साइड से डिस्क्राइब किया गया है. अब मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो है हमारा इज इक्वल टू आई और एनुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो कि न्यूली क्रिएटेड कैपिटल की है दैट इज इक्वल टू एस. सो दिस ऑल्सो यू कैन राइट कि जो एनुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, एनुअल प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी आई वुड से, जो एनुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है of newly created capital, उसको it is depicted by S. So ये S basically क्या है, this is basically a ratio किसका, increase in real income to increase in capital जो है उन दोनों का रेशो है. सो दैट इज़ बेसिकली जो इंक्रीज है, चेंज जो है इनकम का डिवाइड बाय चेंज जो कि हमारा कैपिटल का है, इट इज़ बेसिकली दैट रेशो. ठीक है, अगर हम इंक्रीज सिर्फ इनकम का निकालेंगे दैट इज़ बेसिकली जो हमारा इन्वेस्टमेंट एनुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी का न्यूली क्रिएटेड कैपिटल दैट इज़ एस, दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमें जो चेंज है इनकम का वो मिल जाएगा. और सिंस हमें पता है जो कैपिटल स्टॉक के अंदर इंक्रीज है दैट इज़ बेसिकली इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं. दिस वी कैन से इट टू बी इन्वेस्टमेंट. से मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया. ठीक है, जो कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रहा है. ठीक है, हाउएवर वी मस्ट नोट कि कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट जो होगी वो at the expense of old investment ही होगी. So it will compete with the old investment for labor and other जो factors हैं production के उसके expense पे होगी. कि new investment किसके expense पे होगी, old investment के expense पे होगी. ठीक है, so as a result जो output होगा old capital का वो reduce हो जाएगा. output किसका, of old capital, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. एंड इंक्रीज क्या होगा, एनुअल आउटपुट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा बट इट विल बी लेस देन एस आई. सो दैट इज़ बेसिकली जो चेंज होगा इनकम का दैट इज़ जो कि सप्लाई साइड में चेंज हो रहा है दैट इज़ दिस विच इज़ बेसिकली जो नेट पोटेंशियल सोशल एवरेज प्रोडक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट की इनटू आई. सो आई जस्ट राइट दिस एज दिस इज बेसिकली हमारा क्या है, नेट पोटेंशियल है किसका,
सोशल एवरेज प्रोडक्टिविटी का, एवरेज प्रोडक्टिविटी का ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इट इज़ दैट. ऑन द अदर हैंड जो हमारा डिमांड साइड है दैट इज एक्सप्लेन बाय हमारा कीन्ड्रेन मल्टीप्लायर. सो अभी तक हमने जो बात करी थी वो हमने बात करी है सप्लाई साइड की. अब बात करते हैं डिमांड साइड की, विच इज़ बेसिकली एक्सप्लेन बाय हमारा कीन्ड्रेन का जो मल्टीप्लायर है दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय दैट. ठीक है. सो जो हमारा आउटपुट है दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट्स है जैसे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो चेंज जो है डिमांड साइड में उसे चेंज इन वाई से डिपिक्ट किया गया एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/अल्फा चेंज इन आई. सो अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को मेंटेन करना है, जो चेंज है डिमांड की साइड का मस्ट बी इक्वल टू चेंज जो कि सप्लाई की साइड का. सो ये तो हमारा डिमांड की साइड का चेंज होगा. ये हमारा सप्लाई साइड का. अगर हमें फुल लेवल इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए हमें, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अगर हमें चाहिए, सो वील हैव टू इक्वेट दिस विद दिस. दैट मीन्स हमारा 1/अल्फा चेंज इन आई शुड बी इक्वल टू दिस टर्म विच इज़ नेट पोटेंशियल सोशल एवरेज प्रोडक्टिविटी, जिसे हम ऐसे डिनोट कर देते हैं एंड इनटू आई कर देंगे. सो योर चेंज इन आई अपॉन आई अगर हम कर दें दैट इज़ बेसिकली जो ग्रोथ रेट है इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा एंड अल्फा इनटू दिस विच इज़ बेसिकली द नेट पोटेंशियल सोशल प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो योर दिस इज़ बेसिकली हमारा MPS. ठीक है. एंड दिस इज़ हमारा क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो ग्रोथ रेट इन्वेस्टमेंट का इट इज़ बेसिकली दैट. एंड दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऊपर भी, दिस इज़ बेसिकली द नेट पोटेंशियल social productivity of investment. ठीक है. सो इट इज़ दैट. सो जो इक्वेशन है ये बेसिकली शो करती है दैट अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट को मेंटेन करना ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इट मस्ट बी इक्वल टू अल्फा इनटू दिस टर्म विच इज़ दैट इज़ हमारा MPC टाइम्स नेट पोटेंशियल सोशल एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. दिस इज़ बेसिकली जो हमारा रेट है एट विच इन्वेस्टमेंट मस्ट ग्रो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो हमारा स्टेडी स्टेट है ग्रोथ जो कि इकोनॉमी में हो रही है दैट इज़ मेंटेन. अगर कोई डाइवर्जेंस होती है फ्रॉम दिस ग्रोथ पाथ देन इट विल लीड टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस. उसकी वजह से क्या होंगी, अगर डेविएशंस होती हैं देन इट विल लीड टू cyclical fluctuations. This is because of divergence. ठीक है. So this also is there. So for example हम कर लेते हैं. For example जब हमारा change in investment upon investment अगर greater है इस टर्म से then economy जो है वो experience करेगी boom condition को. So इस केस में देयर विल बी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो दैट इज़ बिकॉज बूम कंडीशन है. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बूम कंडीशन. ठीक है. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट. और अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज़ बेसिकली द ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर लेस है देन दिस टर्म देन इन दैट केस इकोनॉमी जो है देन इट विल सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन. So this also you can write
that in this case economy will suffer from, इकोनॉमी क्या सफ़र करेगी? फ्रॉम डिप्रेशन, इकोनॉमी में डिप्रेशन होगा. सो आई होप ये दोनों कंडीशंस अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि क्या होगा, व्हाट विल बी द सिचुएशन. सो ये जो हमारा 1/α है, आपको समझ में आ गया ना? अल्फ़ा के अल्फ़ा इज़ बेसिकली MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, इट इज़ बेसिकली दैट, मतलब इट इज़ बेसिकली 1/1 - C हटा के जो है वो MPS ही बचता है. आई होप आपको ये दोनों कंडीशंस अच्छे से क्लियर होंगी. इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है. सो आई होप ये अच्छे से, अब अगर आपको समझ में आए, यू विल बी एबल टू राइट इन योर एग्ज़ाम. और नेक्स्ट वीडियो आई विल बी मेकिंग ऑन हेरोड मॉडल स्पेसिफिकली. स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल. उसमें हम एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.